हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल गुरु ज्ञान में। अब हम लोग पाठ संख्या 1 बातचीत का VVI क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले आप सारांश वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि यह क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए। वैसे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए जब हम करवाते रहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और उसे अपने नोटबुक पे नोट करें, मतलब कॉपी में नोट कीजिए। वैसे जितना भी क्वेश्चन का आंसर है सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने अपनी भाषा में किया है, मैंने अपनी भाषा में दिया है, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आपको याद करने का झंझट ही नहीं रहेगा। ये सब क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। आप अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो सारा क्वेश्चन आपको यही याद हो जाएगा, कि मेरा आपसे वादा है। चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VVI है एग्ज़ाम की दृष्टि से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो मैंने आपको बताया था ईश्वर ने हमें अनेक ज्ञानेंद्रियां प्रदान की है। उन सभी ज्ञानेंद्रियों में से एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय वाक शक्ति भी है। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? मैं आपको बताया था यदि हम में वाक शक्ति न होती तो हम इस संसार में सुख दुख का अनुभव करते, क्या हो रहा है ये सारी चीज़ों को देखते, लेकिन अपनी बातों को किसी दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाते, अपनी बातों को किसी दूसरे को नहीं बता पाते और सुन भी नहीं पाते। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हम में वाक शक्ति न होती तो हम अपनी अनुभव की बात दूसरे को नहीं बता पाते और पूरी दुनिया क्या होती? गूंगी होती। फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए होइएगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में वेंडी जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बातचीत के संबंध में वेंडी जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? मैंने आप लोगों को बताया था बातचीत के संबंध में वेंडी जॉनसन का कहना था बोलने से ही मनुष्य के स्वभाव का पता चलता है। मतलब बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उसके स्वभाव के बारे में पता चलता है कि उसका स्वभाव कैसा है। जैसे मान लीजिए हम हैं और एक अनजान आदमी हमसे मिलने आता है जिसे हम कभी जानते ही नहीं हैं, तो हमें हमारे मन में डर लगा रहता है कि उसका स्वभाव कैसा है। लेकिन जब वो बोलता है तो हमें उसके स्वभाव के बारे में पता चल पाता है। तो वेंडी जॉनसन ने यही कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के स्वभाव का पता चलता है, जबकि एडिसन का मानना था असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? सारा क्वेश्चन पूछा गया कभी न कभी, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा आपको। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आप आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? बोलने की वह कला। अब बोलने की कला मतलब सारी चीज़ों की करने की अपना अपना कला होता है, जैसे बोलने की, सुनने की, पढ़ने का, लिखने का, गाड़ी चलाने का, सबका अपना अपना क्या होता है? कला होता है। उसी तरह बोलने की वह कला जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, जिसे सुनकर कानों को सुख का अनुभव प्राप्त हो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? बोलने की वह कला जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, जिसे सुनकर कानों को सुख का अनुभव प्राप्त हो, उसे लोग क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। जिससे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोलने की वह कला जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, जिसे सुनकर कानों को सुख का अनुभव प्राप्त हो, क्या कहलाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राम रमौवल का क्या अर्थ है?
मैं आपको बताया था राम रमोल का क्या होता है या राम रमोल किसे कहते हैं। जब बातचीत 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है, 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है, 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है, तो ऐसी बातचीत नहीं होती है, फेंका फेंकौल वाला बात होता है। क्या बातचीत हो रहा है उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो जब बातचीत 2 व्यक्तियों से अधिक हो 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हो, 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच हो या 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच हो, तो ऐसी बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं, राम रमोल कहते हैं। ये 2 नंबर वाले सारा क्वेश्चन वीवीआई यहीं खत्म होता है। लेकिन अब हम लोग 5 मार्क्स वाले वीवीआई क्वेश्चन को करेंगे, व्याख्यात्मक प्रश्न को करेंगे। एक ही व्याख्यात्मक प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब व्याख्यात्मक प्रश्न को कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, व्याख्यात्मक प्रश्न ऊपर में लिखा हुआ है। और क्या है क्वेश्चन, सप्रसंग व्याख्या करें। आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, सप्रसंग व्याख्या करें, व्याख्या करने के लिए करा है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। मतलब कि यह सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, यह दिखाई नहीं देता, प्रकट नहीं होता, ये सच है। अब देखिए सबसे पहले व्याख्यात्मक प्रश्न हम लोग क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 गद्य खंड से लिया गया है। अगर गद्य खंड से लिया गया होगा तो उसे हम लोग उसमें लिखेंगे गद्य खंड। अगर काव्य खंड से लिया गया रहेगा तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, काव्य खंड। तो यह किससे लिया गया है चैप्टर, गद्य खंड से। तो हम लोग सब गद्य खंड का जितना भी चैप्टर होगा उसमें लिखेंगे। अगर व्याख्यात्मक प्रश्न रहेगा तो उसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 गद्य खंड से लिया गया है। अब क्या करना है, इतना लिखने के बाद व्याख्यात्मक प्रश्न में शीर्षक का नाम लिखा जाता है और उसके रचनाकार का नाम लिखा जाता है। जैसे इस बातचीत से लिया गया है तो इसके लिखेंगे, इसके शीर्षक का नाम बातचीत है और इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। क्या है, प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 गद्य खंड से लिया गया है, इसके शीर्षक का नाम बातचीत है एवं इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, सारे व्याख्यात्मक प्रश्न में से ही करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 गद्य खंड वाला रहेगा क्या लिखेंगे, गद्य खंड से लिया गया है। काव्य खंड वाला रहेगा क्या लिखेंगे, काव्य खंड से लिया गया है। इसके शीर्षक का नाम जो रहेगा वो लिखेंगे और इसके रचनाकार का नाम लिखेंगे। इतना लिखने के बाद यहाँ तक अगर कम से कम लिख देते हैं यहाँ तक, तो आपको कम से कम 1 से 2 नंबर मिल जाता है। और जो चेक करने वाले होते हैं एग्जामिनर, उसे लगता है कि नहीं वास्तव में बच्चा पढ़ने वाला है, इसे सारा चीज़ याद है और सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है। अब क्या है, हम लोग क्या लिखेंगे, इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके बारे में पता नहीं चल पाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इससे पहले ही आपको पता है कि मान लीजिए आप अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं तो हमको पता ही नहीं चल पाता है, कभी उससे बातचीत नहीं की है तो हमको पता नहीं चल पाता कि उसका स्वभाव कैसा है, वो हमारे बारे में कैसा सोच रहा है, वो अच्छा है, खराब है कि बदमाश है कि शरीफ है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है तो जाने अनजाने में उसके मुख से सत्य बात निकलने लगती है। मतलब 10 मिनट वो बोलना शुरू कर देगा तो जाने अनजाने में उसके मुख से सत्य बात निकलने लगती है। तो इससे हमको पता क्या चल जाता है, पता चल जाता है उसका स्वभाव कैसा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। याद हो गया, हो गया। फिर से आप लोग बता रहे हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। इसका जवाब हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 गद्य खंड से लिया गया है, इसके शीर्षक का नाम बातचीत है एवं इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। इस पंक्ति के माध्यम से यह बताया गया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। मतलब जब तक मनुष्य बोलता नहीं हमें उसके स्वभाव के बारे में पता नहीं चलता है कि उसका स्वभाव कैसा है, अच्छा है या बुरा। लेकिन जब मनुष्य बोलना शुरू करता है तो जाने अनजाने में उसके मुख से सत्य बातें निकलने लगती है। इससे हमें पता चल जाता है उसका स्वभाव कैसा, अच्छा है या बुरा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।